नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। नेटवर्क 18 भी आपसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई जो है उसमें मास्क ही एक हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी रैलियों, अपनी सभाओं में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम के बाद शुरू हुए सियासी घमासान के बीच आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के दावों पर पलटवार किया। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में दी गई दलीलों को खारिज करते हुए फडणवीस ने मीडिया के सामने कुछ कागज पेश किए। फडणवीस ने कहा कि पवार को गलत जानकारी दी गई और देशमुख जो है उनके होम आइसोलेशन के उनके दावे गलत है। फडणवीस ने कहा कि देशमुख होम आइसोलेशन में नहीं थे और वो लगातार मूवमेंट के साथ लोगों से भी मिलते रहे हैं। तो चिट्ठी केस पर फडणवीस खुलकर सामने आए। बाकायदा उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जिस तारीख का जिक्र और होम आइसोलेशन की बात शरद पवार कर रहे हैं, दरअसल वो होम आइसोलेशन था ही नहीं, क्योंकि वो निजी विमान से उस वक्त मुंबई भी आए थे। कई ऐसी बातें उन्होंने यहां पर जिक्र किया और पवार के बारे में कहा कि उन्हें सही जानकारी नहीं है। गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था। उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फरवरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं और दिल्ली में शरद पवार के घर से नीरज कुमार है। और अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, देखिए अर्पिता, आज जिस तरीके के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं सरकार पर, खासकर इंटरसेप्ट के बाद तमाम सारे पॉलिटिशियन और आईपीएस अधिकारियों की आवाज़ें हैं जो ट्रांसफ़र के लिए मोटे पैसे देते थे और उसके लिए पैसे लिए जाते थे। हमारे साथ विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण दरेकर हैं, विधान परिषद में बीजेपी के नेता हैं। प्रवीण जी, क्या मामला है और कितने लोगों के वो इंटरसेप्शन कॉल में नाम है? कितने आईपीएस और कितने पॉलिटिशियन आप उसमें हैं? इतने डजनों के ऊपर आईपीएस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं का नाम इसमें समाविष्ट होने की संभावना है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसी गंभीर घटना घटी ही नहीं कि आज सरकार, राजनीतिक नेता और आईपीएस अधिकारी ऐसा मिलके अगर ये बदली का, पैसों का मामला होता है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की मान शर्मनाक तरह से नीचे जा रही है और महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्य की बात। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मांग करेंगे सीबीआई जांच की, क्या मामला है और कितना गंभीर देखते हैं इसको? नहीं, ये मामला अत्यंत गंभीर है। महाराष्ट्र की इबरत का सवाल, सरकार की इबरत का सवाल आया है और ये सरकार को कुछ पड़ी नहीं। जो सरकार ने काम करना चाहिए वो देवेंद्र जी काम कर रहे हैं। जो सरकार ने मालूमात होती हुई कार्रवाई करनी चाहिए वो करते नहीं। आखिर विपक्ष के नेता करके मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र जी ने, उन्हें सब सोर्स से ये माहिती प्राप्त की है और मुझे लगता है आईपीएस ये केंद्र के दायरे में आते हैं, होम के दायरे में आते हैं। इसलिए होम सेक्रेटरी को मिलके इसके ऊपर सीबीआई की जांच करे
इसी तरह की मांग करके इस विषय को हल करने का प्रयास, लोगों के सामने लाने का प्रयास देवेंद्र जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार आप लोग आक्रामक हैं, कह रहे हैं कि महावसूली सरकार है, हर जगह देखो तो पैसे चल रहे हैं। नहीं, ये सरकार पैसे के सिवा कुछ ही करता नहीं। आप देखोगे तीनों पार्टी का सरकार टिकाना यही इनका एजेंडा है। महाराष्ट्र की प्रगति, महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कुछ भी पड़ा नहीं इस सरकार को। खाली पैसा कमाओ, बदली में कमाओ, काम में कमाओ और अपना सरकार टिकाओ, और इसलिए महाराष्ट्र पीछे जा रहा है। ठीक है कोरोना अभिषेक, जरा आप रहिए और देखिए अब लगातार सवाल जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर खड़े हो रहे हैं। वहीं हवाई टिकट सामने आने के बाद अनिल देशमुख की एक बार फिर सफाई सामने आई और उन्होंने इस मामले में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। होम क्वारंटाईन झाल्यानंतर विवेक, अब देखिए सवाल पे सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से दागे जा रहे हैं, पहले तारीख को लेकर, और अब ये कहा जा रहा है कि 15 से 27 तक के सबूत फडणवीस कह रहे हैं उनके पास है क्योंकि वो होम आइसोलेशन में नहीं थे। बिल्कुल सही कल्पित, आपने देखिए पहले तारीखों के बीच का जो पूरा गोलमाल चल रहा था उसको लेकर अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने इस पॉइंट को पकड़ा कि तारीखों को लेकर और लोकेशन को लेकर मुद्दा क्या है, जिसको बार बार खुद अनिल देशमुख जो गृह मंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे कि 5 से 15 फरवरी तक अगर वो अस्पताल में थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। उसके बाद अनिल देशमुख ने बोला कि हॉस्पिटल के बाहर कैंपस में ही पत्रकारों ने रोका और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि दावा किया जाता शरद पवार जैसे बड़े नेता, उन्होंने कहा कि 15 से 25 फरवरी तक अनिल देशमुख होम क्वारंटाइन नागपुर में थे। फिर बीजेपी ने दिखाया कि देखिए उनके पास टिकट है, टिकट बॉम्बे की है और मुंबई वो आए थे। उसके बाद फिर से अनिल देशमुख ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि नहीं वो मुंबई आए थे और क्वारंटीन मुंबई में थे। तो आप समझ सकते हैं कि तारीखों का जो पूरा जो गोलमाल चल रहा है उसको बीजेपी बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ में आया हुआ है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मौके को, इस मुद्दे को भुनाने के लिए, इसलिए बार बार वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो वसूली की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है अपने आप में बड़ा मुद्दा है। आज खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी दिखाई, जो एक आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, उन्होंने इस बात की शिकायत बाकायदा सीएम ऑफिस में भी की थी कि ट्रांसफर को लेकर पैसों का लेन देन हो रहा है। हालांकि वो अलग मुद्दा है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को इस मुद्दे से भी जोड़कर देखना चाहती है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख खुद 100 करोड़ रुपए पर महीने, यानी हर महीने 100 करोड़ रुपए एपीआई और कुछ पुलिस वालों से मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को देख लीजिए कि एक तरफ जहां वसूली के चल रहा है तो दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी को लेकर जो ट्रांसफर को लेकर पैसे दिए जा रहे हैं उस मुद्दे को भी बीजेपी अब सामने रख रही है। ठीक है, रहिए जरा विवेक आप साथ, जरा विवेक रहिए साथ। देखिए परमवीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। वहीं चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमवीर सिंह ने की है उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। नीरज, कुल मिलाकर जो बीजेपी की भी तरफ से, नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने नहीं वाली है और इसलिए अब कमर कस लेनी होगी और ज्यादा महाराष्ट्र सरकार को। अर्पिता, बिल्कुल देखिए, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से डिटेल मुहैया कराया गया
उससे किरकिरी तो जरूर हुई है एनसीपी और एनसीपी अध्यक्ष की, और उसी मसले को देवेंद्र फडणवीस ने उठा लिया है। तमाम जो ब्यौरा लेकर आज 4:30 बजे जब वो दिल्ली में पहुंचेंगे तो यहां भी राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो जाएगी। हालांकि शरद पवार के आवास पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आज शरद पवार ने कोई प्रेस वार्ता नहीं की, अब से थोड़ी देर पहले संसद परिसर के लिए निकले हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जरूर अपनी बात रखी है कि एक लेटर के सहारे किसी का इस्तीफा नहीं बनता। अनिल देशमुख के बचाव में लोग खूब है, तमाम महाविकास अघाड़ी की का जो 3 दल है वो उनका बचाव कर रहे हैं, ऐसे मौके पर एकजुटता दिखाना चाहते हैं। लेकिन किरकिरी करवा दी है अनिल देशमुख ने। पहले सचिन वाजे का मसला हो या पूरे मामले को जिस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज न कर पाना, और दूसरी बार लेटर का आना, और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये उनके खिलाफ जाता है जिस तरह से उन्होंने जानकारी मुहैया कराई शरद पवार को, और वो एक मसला हाथ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन परमबीर सिंह के पत्र और बाकी तमाम मसलों पे जब आज देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे गृह सचिव से तो जांच की मांग तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं विपक्ष यानी सत्ता पक्ष पे, महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो और जांच भी हो अनिल देशमुख के मामले में। वहीं देखिए, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सिर्फ चिट्ठी लिखने से आरोप साबित नहीं हो जाते और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सरकार वो कार्रवाई करनी अब कर लेगी। मैं लॉजिक बता रहा हूँ। वहाँ एक न्याय है, वहाँ एक बात आप दूसरी करते हो और यहाँ दूसरी बात करते हो। लेटर ये कोई एविडेंस आधार नहीं होता, उसके ऊपर जांच होती है। हाँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति मत करिए। राजनीति अगर शुरू हो गई करने तो हम आपसे ज्यादा राजनीति हम कर सकते हैं। अभिषेक, देखिए संजय राउत तो ये कह रहे हैं चिट्ठी लिखने से आरोप साबित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर परमबीर सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने चिट्ठी पर लिखी हैं उसके पुख्ता सबूत हैं और वो चाह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए ताकि ये सबूत नष्ट भी ना हो और वक्त से जांच हो जाए, सही जांच हो जाए। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली और खास करके देवेंद्र फडणवीस अभी कुछ देर में निकल रहे हैं, 2 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, 4:30 बजे वो गृह सचिव से मिलेंगे। 6.3 GB का डेटा, 6.3 GB का डेटा, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये डेटा गृह सचिव को देंगे जिसमें कॉल इंटरसेप्ट की गई है, कई सारे पॉलिटिशियंस की कॉल है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा IPS अधिकारियों की कॉल है। ये सारी कॉल्स में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सहित तमाम सारे दूसरे सेंसिटिव मामलों पर बातचीत हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हुई है। और ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि सिर्फ अनिल देशमुख को घेरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों में अनिल देशमुख के पीछे जिस तरीके से सरकार पूरी खड़ी है, कहीं ना कहीं अब लगता है कि कई और दूसरे नेताओं को टारगेट किया जा सकता है और ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए सीबीआई की मांग को लेकर खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं और इस पूरे मामले पे आने वाले समय में बीजेपी की कोशिश होगी। देखिए, और इसी बीच अभिषेक रोक रही हूं, बड़ी खबर एक आ रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने आज शाम समन्वय समिति की बैठक बुलाई है और इस बैठक में पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, नाना पटोले और बाला साहेब थोराट जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक के बारे में न्यूज़ 18 से बातचीत में बाला साहेब थोराट ने यह बताया कि पूरे विवाद पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता, CLP लीडर और महाराष्ट्र कैबिनेट में राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट हैं। थोराट साहब, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, ये कितना गंभीर मामला देखते हैं और ख़ास करके बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में लूट मची है? नहीं, जो हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, वो तो गंभीर है ही। जो हुआ है इसमें तो गंभीरता है ही, बाकी क्या बोलेंगे। उसका तो NIA इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये कहा जा अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए तुरंत और उसके बाद ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो अलग है। ये इन्वेस्टिगेशन ये अलग है, ये अभी नया कुछ आया है। हमने CM साहब के साथ बात की है, कांग्रेस के हम सब लोगों ने, और महाविकास आघाड़ी हम सब लोग भी साथ बैठने वाले हैं। आपकी भूमिका, बेसिकली कांग्रेस की भूमिका इस मामले में नई परमबीर सिंह के पत्र के बाद किस तरीके से? नहीं, इसका ये जो अभी चल रहा है NIA का, वो तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके बारे में हमारी दो राय नहीं है। ये परमबीर सिंह जी का जो लेटर है उसके बारे में हमने CM साहब के साथ बात की है।
वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र सरकार का सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बल्कि पुलिस के जरिए पैसे इकट्ठा करना है। वहीं सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने उस वॉल्वो कार को जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। वॉल्वो कार को दमन में छिपा कर रखा गया था। सचिन वाजे केस में अब तक 6 गाड़ियों को बरामद किया जा चुका है जिसमें 2 मर्सिडीज हैं, एक टोयोटा और एक इनोवा और एक स्कॉर्पियो भी शामिल है। एनआईए को सचिन वाजे के दफ्तर की तलाशी के दौरान कुछ मोबाइल और लैपटॉप भी मिले थे जिनकी जांच जारी है। सचिन वाजे को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। संदिग्ध कार मामले में अब तक जांच एजेंसियों ने 6 कारों को सीज किया गया है जिनमें से सचिन वाजे की 5 कारें बताई जा रही हैं। ये 5 कारें सचिन वाजे के दोस्तों की हैं जो सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। इस समय सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है और हम एनआईए के दफ्तर के बाहर खड़े हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि एनआईए ने 4 गाड़ियों को सीज कर रखा है जिनमें से 2 मर्सिडीज हैं, एक सफेद रंग की लैंड क्रूजर पैराडो है और साथ ही साथ एक इनोवा है और जिसमें जिलेटिन मिले थे स्कॉर्पियो उसको भी एनआईए ने सीज करके रखा हुआ है। एक कार आज एक और मिली है, वॉल्वो कार है वो, और वही बताई जा रही है कि वो सचिन वाजे उस कार को इस्तेमाल करता था। यानी कि अभी तक जांच एजेंसियों को अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि सचिन वाजे आखिरकार कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। सारी जो कारें हैं वो लग्जरी गाड़ी हैं, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर पैराडो, वॉल्वो, ये सारी लग्जरी गाड़ियां हैं और अब जांच एजेंसी ये जांच कर रही है कि आखिरकार वो सचिन वाजे जो एनआईए की गिरफ्त में है इतनी कारों का करता क्या था और इतनी कारों का इस्तेमाल कहां कहां होता था। इस पूरे मामले में एनआईए और एटीएस ने अब तक 6 गाड़ियों को जब्त कर चुकी है जिनमें से एक गाड़ी वो है स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन मिला था। बाकी की जो 5 गाड़ियां हैं वो एनआईए की कस्टडी में है, एनआईए ने उन्हें जब्त किया है। अब पुलिस और एनआईए और एटीएस ये जांच कर रही है कि आखिरकार इन गाड़ियों का जो संदिग्ध कार मामला है उससे क्या रिलेशन है और सचिन वाजे अपने दोस्तों की कार अपने लिए किस किस पर्पज से यूज करता था, इसकी पूरी जांच एनआईए और एटीएस कर रही है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्रीकडे पाठवण्यात आला। तो जो अहवाल आहे हे माझ्याकडे तो अहवाल आहे। देवेंद्रजी सांगताय की बदल्यांमध्ये पैसे घेण्यात आले, ते या राज्याचे मुख्यमंत्री होते, या राज्याचे गृह खाता त्यांनी सांभाळला। बदली करण्यासाठी थेट कुठलेही मंत्री गृहमंत्री बदल्या करत नाही। बदल्यांसाठी पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड नावाची एक कमिटी आहे, ते जे वरच्या लेवलचे आयपीएस दर्जाचे अधिकारी आहेत त्यांच्या बदलीसाठी हा बोर्ड प्रस्ताव तयार करतो। त्या बोर्डचे अध्यक्ष एसीएस होम असतात। त्या बोर्डमध्ये जे रिपोर्ट पाठवताय डीजी साहेब ते याचे सदस्य असतात, एडीजी इस्टॅब्लिशमेंट असतात, डायरेक्टर अँटी करप्शन असतात आणि यांच्या शिफारस झाल्यानंतर गृह मंत्रालयामध्ये गृह मंत्रालयाच्या कार्यालयात तो डिपार्टमेंट स्क्रुटनी करून तो सादर करतो। सादर केल्यानंतर जे क्लास 1 ऑफिसर आहे त्याच्यावर जे काही म्हणणं असेल गृहमंत्र्यांचा ते त्याच्यावर आपलं मत नोंदवत आहे आणि ते झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीला मान्यतेसाठी पाठवल्यानंतर तो ऑर्डर्स निर्गमित होत आहे। म्हणजे थेट कुठलाही मंत्री मुख्यमंत्री स्वतःच्या अधिकारात हे बदली करू शकत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे। जे खालचे अधिकारी आहेत त्यांच्या बदलीसाठी पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड 2 अशी एक समिती आहे, त्याच्या अध्यक्ष त्या काळातले डीजी जयस्वाल साहेब होते। ते सगळे शिफारसी करताय, मग त्याच्यावर अंतिम निर्णय हे गृहमंत्री घेत आहे। ज्या पद्धतीने फोन टॅब मध्ये जी नावा ते सांगताय की जे अहवाल होता ते सगळ्या बदल्या झाली, निश्चित रूपाने देवेंद्र फडणवीस जी जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम करत आहे।
या रिपोर्टमध्ये मी काही नावं आपल्याला वाचून दाखवतो, जे रश्मी शुक्लांनी त्यांच्या अहवालामध्ये सादर केला होता. संदीप बिश्नोई, पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड यांची पोलीस आयुक्त नवी मुंबईसाठी घेवाणदेवाण झालेलं आहे. तसा एसीएस होमच्या कमिटीने कुठलीही शिफारस केली नाही, कुठलीही बदली झालेली नाही. दुसरा ते सांगतात बिपिन कुमार सिंग, अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांची पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड बदली करण्याचा डील झालेला आहे. ती पण त्या पद्धतीने बदली झालेली नाही. त्यांच्या अहवालामध्ये ते स्वतः सांगताय की संजय वर्मा, अपर पोलीस महासंचालक, विजिलन्स म्हाडा यांची पोलीस आयुक्त ठाणे शहर ही बदली हे डील झालेली आहे, ती पण बदली झालेली नाही.